हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एम स्टडी पॉइंट। तो कैसे हैं गाइस आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से होंगे और आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखा गाइस कि आज मैं आप लोग को कराऊंगा करतार पब्लिकेशन सेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जो आप लोग का रागा का फुल प्रैक्टिस सेट होगा, जैसे कि आप लोग का एग्जाम में आता है। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो आप लोग को बारीकी से तो पहले पढ़ना होगा। क्या कर रहा है, पहले आपको खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद तो हम आपको बताएंगे। पहले वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आप खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। चलिए पढ़ते हैं। क्या लिखा है? श्रृंखला का अगला चित्र आकृतियों में से चुनिए। यानी गाइज आप लोग के सामने ये कुछ आकृतियां दी गई है और पूछ रहा है इसका नेक्स्ट फिगर जो होगा क्या होगा। तो आप लोग देख रहे हैं फर्स्ट फिगर आपका कुछ इस प्रकार से है, सेकेंड फिगर आपका इस प्रकार से हो गया, और थर्ड फिगर जो आपका इस प्रकार से गया है, फिर इस प्रकार से गया है, और फिर इस प्रकार से हो गया। फोर्थ फिगर आपका इस प्रकार से गया है, तो फिफ्थ फिगर किससे होगा? आपका इस प्रकार से होगा। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आप लोग से ये पूछ रहा है, और ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से गलत है। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से गलत है, कुछ गलत इसमें एरर हो गया होगा, तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आप लोग के सामने आ रहा है, देखिएगा, थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए। ये रहा, क्या कह रहा है? असंगत को चुनिए। असंगत मतलब क्या होता है? जो चार ऑप्शन आप लोग के सामने दिया हुआ है, चारों में सबसे अलग कौन है, आप लोग को ये फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखिए, इसमें आप लोग कैसे फाइंड आउट कीजिएगा। इसमें जो आपका छोटा छोटा सर्कल बना हुआ है, छोटा छोटा जो वृत्त बना हुआ है, उसको आप लोग काउंट कीजिए। तो देखिएगा, एक लाइन में कितने वृत्त बने हुए हैं, कितने सर्कल बने हुए हैं? ठीक है सर, चार। तो चार चार आठ, और आठ एक 9 हो गया। तो गाइज ये तो आपका हो गया 9, ये आपका हो गया 4, और ये हो गया आपका 12, और ये हो गया आपका 11। अब आप लोग सोचिए इसमें सबसे अलग कौन है। तो देखिए, 9 भी किसी ना किसी संख्या से कटता है, 3 से कट जाता है। 4 भी किसी ना किसी से कटता है, 12 भी किसी ना किसी से कट जाता है। लेकिन आप लोग सोचिए 11 कोई भी नंबर से कटेगा, यानी 11 क्या एक अभाज्य संख्या है, वह या तो 1 से कटेगा या तो फिर अपने आप से कटेगा। तो अभाज्य संख्या इसमें कौन है? 11। 11 सबसे अलग नंबर है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं गाइज, आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है सही युग्म को ढूंढे। यानी इसमें जो पेयर बना हुआ है, जैसे इसमें क्या पेयर बना हुआ है? नदी और समुद्र का पेयर बना हुआ है कि नदी सब, मतलब भारत में जितनी भी नदियां हैं, इंडिया में ऑल ओवर जितनी भी नदी हैं, सब जो कहाँ जाकर मिलती है? समुद्र में मिलती है। वैसे ही आप लोग को एक पेयर ढूंढना है। तो देखिए, भारत में जितने भी बच्चे स्कूल में जाकर मिलते हैं, ये कोई पेयर नहीं बना। बच्चा तो कहीं पे भी मिल सकते हैं, प्लेग्राउंड में भी मिल सकते हैं, स्कूल में भी मिल सकते हैं, बहुत जगह मिल सकते हैं। किताब पुस्तकालय में कभी मिलेगा नहीं, ऐसा भी कोई बात नहीं है। लेकिन जितने भी गलियां होती है, जितने भी गली होते हैं, वह जाकर आखिर में कहाँ मिलेगा? मेन रोड में ही मिलता है। गली जितने भी होते हैं आखिर में जाकर कहाँ मिलते हैं? मेन रोड में मिलते हैं। जैसे जितने भी नदी होते हैं लास्ट में कहाँ, एंड ऑफ लास्ट पोजीशन उनका क्या होता है? समुद्र होता है। वैसे जितने भी स्ट्रीट होते हैं, विलेज के स्ट्रीट हो गए, टाउन के स्ट्रीट हो गए, जितने भी गली होते हैं आखिर में कहाँ जाकर मिलेंगे? वो मेन रोड में ही जाकर मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है असंगत को चुने। हाथी दिया हुआ है, गेंडा दिया हुआ है, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा। आप लोग एक चीज गौर कर रहे होंगे कि हाथी भी आपका जमीन पे ही चलता है, गेंडा जमीन पे ही, दरियाई घोड़ा जमीन पे ही, लेकिन मगरमच्छ कीचड़ में, पानी में रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गलत पद को चुने। यानी आप लोग के सामने इतना कुछ पद दिया हुआ है और इसमें आप लोग को फाइंड आउट करना है कि इसमें गलत पद कौन है। चलिए देखते हैं। जब इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो आपका इतना आएगा 1520 आएगा। जब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे जी, तो आपका 1760 आएगा। देखना आराम से देखिए। अब जब हम 1760 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो आप लोग सोचिए 390 आएगा। 390 तो नहीं आएगा, तो कहेगा सर क्या आएगा? चलिए डिवाइड करके देखते हैं। हाँ, आप लोग के सामने 2 भागा 1760, हाँ 2 भागा 1760 करेंगे, क्या आएगा जी? 2 से 3 मरते में लगाएंगे 6 आएगा, एक बचेगा 16 आएगा, 8 दूनी 16 हो गया, और ये कट गया तो 380 आता है, और यहाँ 390 दे रखा है, यानी ये गलत है। अब 380 को भी 2 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा जी? 190 आएगा। आगे भी सही है, लेकिन ये बीच में क्या कर दे? गलत दे दिया है। यहाँ 390 की जगह क्या होना चाहिए? 380 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने कह रहा है अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने पर
कौन सा विकल्प उसे पूरा करेगा। गाइज आप लोग को हम आज बहुत ही एक यूनिक ट्रिक बताएंगे इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कैसे, जो आप लोग समझिएगा। जैसे देखिए, इस तरह का क्वेश्चन अगर आप लोग के सामने आए, किस तरह का क्वेश्चन, अगर इस तरह का क्वेश्चन आप लोग के सामने आए, कुछ ना समझ में आए, तो आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग सुनिएगा क्या करना है। पहले तो आप लोग को काउंटिंग करना है। कैसे, देखिए, 1 हो गया, 2 हो गया, इस तरह का भाई काउंट करना है। 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, एक 15, यानी टोटल कितने हैं जी, तो 15 है। अब आप लोग सोचिए, 15 का फैक्टर निकालिए। एक तो आपका 3 होगा, और एक आपका 5 होगा, और एक आपका खुद ही 15 होगा। सॉरी, एक क्या होगा, एक आपका 5 होगा। 3 और 5 का फैक्टर निकला है, तो अब 3 या 5 के युग में हम लोग बनाएंगे, 3 और 5 का पेयर बनाएंगे। चलिए पहले 3 को देखते हैं, उसके बाद 5 को देखेंगे। अगर 3 में बन गए तो ठीक है, नहीं तो 5 में देखेंगे। चलिए देखते हैं, पेयर हम लोग बनाते हैं। 3 3 का पेयर बनाइए। एक तो 3 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 3 हो गया, और ये आपका 3 हो गया, और ये आपका 3 हो गया। अब देखिए लास्ट में, देखिए 3 का लास्ट में सी, इसमें भी सी आ रहा है, इसमें भी सी आ रहा है, इसमें भी सी आ रहा है, इसमें सी नहीं आया तो इसमें सी को ऐड कर दीजिए। ठीक है, इसमें सी नहीं आया तो इसमें सी को ऐड कर दीजिए। इसमें सी तो आया हुआ है। फर्स्ट में क्या आया जी, ए आया है। इसके देखिए फर्स्ट में भी, इसमें भी फर्स्ट में ए आया है, यानी यहाँ पे भी क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, समझिएगा चीज़ों को। फिर यहाँ पे देखिए सी तो आया हुआ है, डी भी आया हुआ है, सिर्फ ए बचा हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ए आएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी, यहाँ पे बीच में डी आया है, यहाँ पे भी बीच में डी आया है, यहाँ पे भी बीच में डी आया है, तो यहाँ पे भी बीच में क्या होगा, डी होगा, और यहाँ पे भी डी होगा। यानी टोटल पेयर क्या बना, ए डी सी का पेयर बना, 3 3 का ए डी सी का पेयर बना, 5 5 का नहीं बन पाता, तो ए डी सी का पेयर बना। अब चलिए आंसर निकालते हैं, क्या बनेगा, डबल डी निकला, डबल ए और आपका डबल सी। तो डबल डी, डबल ए, डबल सी किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे चीजों को। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आप लोग का इस तरह से है, क्या कह रहा है देखते हैं। क्या कह रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह के लिए विकल्प को चुनिए। यानी यहाँ पे देखिए 14 है, यहाँ पे आपका 14 है, यहाँ पे आपका 15 है, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, आपको ये फाइंड आउट करना है। चलिए फाइंड आउट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलिएगा देखते हैं हम। अब हम लोग क्या करें, क्या करें कि यहाँ पे आंसर आ जाए। चलिए कुछ दिमाग लगाते हैं। 7 आखिर यहाँ पे 14 कैसे लाया है, आखिर यहाँ पे 14 कैसे लाया है, चलिए सोचते हैं। जब हम देखिए 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को दिमाग लगाइए, 7 को 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा जी, कि सर 28 आएगा ना, 28 आएगा। और जब 28 आ गया और 28 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 14 आ जाएगा। कि सर क्लियर है, ये तो आपका क्लियर हो गया। उसी प्रकार से इसमें चलिए देखते हैं, जब 9 से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा जी, 45 आएगा। जब 45 को डिवाइड कर देंगे इससे 3 से, तो आपका कितना आएगा, 15 आएगा, जो कि आपका दिया हुआ है। उसी प्रकार से इसको करना है लास्ट वाले को, तो क्या करना है, 15 इंटू 6 ना है जी, हाँ 6 है, 15 इंटू 6 और डिवाइड में 9 करना है। तो चलिए 3 5 15 कट गया, और 3 3 9 कट गया, और 3 दूनी 6 कट गया, तो 5 दूनी 10, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, क्या कह रहा है, एक पुरुष ने एक महिला से कहा, क्या कहा भैया, तुम्हारे माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। चलिए इतना को सॉल्व करते हैं पहले। ठीक है, इतना को सॉल्व करते हैं। एक पुरुष ने एक महिला से कहा, तुम्हारे माँ की पति, यानी महिला, पहले सबको हटा देते हैं, महिला, यहाँ महिला लिखेंगे एज इट इज। ठीक है, महिला के माँ के पति, यानी महिला के पिता मानिए ना जी, महिला के पिता हो गए। महिला के पिता, पिता की बहन, तो पिता की बहन हो गई, पिता की बहन मेरी बुआ है। तो उस पुरुष का महिला से क्या संबंध है, तो महिला का भाई मान लीजिए, महिला का भाई हो गया, वो पुरुष जो दिया था, हाँ पुरुष जो दिया था, समझिएगा लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ये महिला का भाई है जो कि पुरुष है, तो इसकी बहन कौन होगी, बुआ होगी। तो पूछे महिला और पुरुष में क्या रिलेशन है, तो भाई बहन का रिलेशन है, बहन होगा, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, यदि प्लस का अर्थ भाग देना होता है, प्लस का अर्थ क्या होता है, भाग देना। फिर क्या कह रहा है, माइनस का अर्थ होता है गुना करना, गुना का अर्थ होता है जोड़ना, और भाग का अर्थ होता है घटाना। तो इतना का मान क्या होगा, चलिए सॉल्व करते हैं। क्या कह के रखा था, 17 तो दिया था,
माइनस का अर्थ होता है गुना करना, माइनस का अर्थ क्या होता है जी, गुना करना होता है, तो गुना 40 करेंगे। फिर क्या करके रखा था, प्लस का अर्थ क्या होता है, प्लस का अर्थ होता है आपका भाग देना, तो इसमें भाग दे देंगे, भाग कितना से देना है, 4 से भाग देना है, एज इट इज आप लोग को लिखना है। फिर क्या कह रहा है, गुना का अर्थ होता है जोड़ना, तो जोड़ देते हैं, आपको 20 को जोड़ देते हैं, और भाग का अर्थ होता है घटाना, यानी घटा देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 17 गुने क्या करेंगे, 10 करेंगे, 4 से भागा देंगे, 40 में 10 आएगा, ठीक है। प्लस आपका क्या होगा, 20 माइनस 8 होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका जी 170, ये हो गया आपका 70, 20 में से 8 गया तो कितना हो गया, 12 हो गया, तो ये आपका हो गया 182। तो इसका राइट आंसर तो इसमें किसी में नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आप लोग चेक भी कर सकते हैं, सारा आपका करतार प्रैक्टिस सेट का ही क्वेश्चंस लिया गया, हम एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं लाए हैं, और वो भी करतार प्रैक्टिस सेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का रागा का पेपर लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जीके से शायद है, क्या कर रहा है, चलिए इसको देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक पुराण नहीं है, तो मत्स्य पुराण भी होता है, विष्णु पुराण भी होता है, नारद पुराण भी होता है, लेकिन कनाद पुराण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन त्रिपटिक का रूप नहीं है, तो देखिए विनय पटिक होता है, सुत पटिक होता है, विनय पिटिक भी होता है, सुत पिटिक भी होता है, और आपका शायद अभिधम पिटिक भी होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा 32 का, तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विनाद पिटक नहीं होता है, विनाद पटिक नहीं होता है। जो आपका बौद्ध धर्म में बताया गया है, तो विनय पिटिक भी होता है, सुत पिटिक भी होता है, और अभिधम पिटिक भी होता है, लेकिन कोई विनाद पिटक के बारे में नहीं बताया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल हो गया, आप लोग को तो पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा, फ्लू या इन्फ्लुएंजा निम्न में से किसके कारण होता है, तो जी ये आपका वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट आपका कह रहा है, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये मुंबई के पुणे में स्थित है, आप लोग को तो पता ही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का ये रहा, जीएसएलवी का शब्द विस्तार क्या है, तो जीएसएलवी का शब्द विस्तार आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है। तो जीएसएलवी का शब्द विस्तार क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जियो साइनोकोरस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है, आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि 5 जून को क्या मनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मोहन बागान क्लब किस वर्ष अस्तित्व में आया, मोहन बागान क्लब किस वर्ष अस्तित्व में आया, तो इसका राइट आंसर होगा 1889 ईस्वी में, 1889 ईस्वी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है, कई बार आप लोग का एग्जाम में पूछा गया, चाणक्य को कहा जाता है क्या, भारत का मैकियावेली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आप लोग के सामने ये रहा, थल सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो थल सेना का पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आप लोग का रीजनिंग से है, जो कि आप लोग का एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रागा के सेक्शन में रीजनिंग का। चलिए इसको देखते हैं, कह रहा है अगला सीरीज क्या होगा, अगला पद ज्ञात करना। चलिए देखते हैं इसको। 5 से क्या हो गया जी, 8 हो गया प्लस 3 हो गया, 8 से 14 हो गया प्लस 6 हो गया, 14 से 26 हो गया प्लस 12 हो गया, 26 से 50 हो गया आपका प्लस 24 हो गया। तो अब क्या करना है, देखिए 3 दूनी 6 हो रहा है, 6 दूनी 12, यानी 2 का मल्टीप्लाई जा रहा है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 48 होगा। अब 48 को जब हम 50 में जोड़ेंगे तो क्या होगा 50 प्लस 48 आपका होगा 98, तो 98 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस कह रहा है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, यदि ए बी बराबर 7:9 है, बी सी बराबर 3:5 है, यानी 3:5 है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा। चलिए इसको देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं आप लोग सीख लीजिए। पहले हमको क्या करना है, ए रेशियो बी रेशियो सी लिख देना है, ठीक है। अब क्या करना है, ए रेशियो बी का मान क्या देखा है,
तो 7:9 दे रखा है, ठीक है। अब B/C का मान क्या दे रखा है, तो 3/5 दे रखा है। अब इसको गुना करना है, कैसे गुना करना है, तो 7 को 3 से गुना करना है, 7×21 आएगा, ये रेशियो में जाएगा, 9×27 जाएगा, रेशियो में आगे होगा, और फिर ये 9 को 5 से गुना करना है, फिर ये 9 को 3 को गुना से किए तो 9×27 आया, फिर 9 को 5 से जब हम गुना करेंगे तो ये आपका 45 होगा। इसको काट दीजिए, कट रहा है तो 3 से कटेगा तो 9×27 होगा, 9 सॉरी 7×21 होगा, 7 होगा ना जी, 7 होगा, 7×21 होगा, और 7:9 आपका 15 होगा, यानी 3×7=21 और 9×27 और 15×3=45, तो 7:9:15। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसको आप लोग को ध्यान से पढ़ना, सॉल्व करना, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन तो है नहीं। क्या कह रहा है देखते हैं। यदि एक काम को ए और बी मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कह रहा है वैसे करते हैं हम लोग। ए बी मिलकर 12 दिन में करता है, बहुत बढ़िया काम करता है भाई। ए बी सी तीनों मिलकर उसी काम को 8 दिन में करता है, चलिए तीनों को मिला देते हैं, A+B+C तीनों मिलकर 8 दिन में करता है, 8 दिन में करता है। तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, दोनों का एलसीएम जब लेंगे तो टोटल काम आपका निकला 24। हाँ, यहाँ पे ही लिख देते हैं, टोटल काम आपका कितना निकला, 24 निकला। अब 24 निकला तो 12 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड देंगे, तो इफिशियंसी A+B का इफिशियंसी क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। A B C तीनों का इफिशियंसी क्या निकलेगा, 3 निकलेगा। तो जब 3 में से 2 जाएगा तो क्या 1 आएगा। एक किसका इफिशियंसी होगा, तो एक आपका इफिशियंसी होगा सी का, यानी सी एक दिन में कितना काम करता है, तो सी एक दिन में एक काम करता है। टोटल काम कितना था, टोटल काम आपका 24 था, तो 24 काम को कितने दिन में करेगा, तो 24 दिन में करता है। एक काम को सी एक दिन में करता है, तो 24 काम को कितने दिन में करेगा, 24 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। जो क्वेश्चन आप लोग को समझ में ना आए, कमेंट बॉक्स में आप लोग को कमेंट करना है, सर ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया है, ताकि इसका हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर आए, तो आप लोग को फिर से वो क्वेश्चन आप लोग को समझा पाए, या आप लोग को कमेंट बॉक्स में ही बता पाए, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक आदमी है, कोई एक आदमी है, कोई एक पर्सन है, जो एक साइकिल चला रहा है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा से कहीं जाता है। यानी एक आदमी है जो 15 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से कहीं तो जा रहा है जी। अब वह वापस लौटते समय जब वह वापस आ रहा है तो वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से आ रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से आ रहा है। तो पूछ रहा है औसत चाल बताएं। तो देखिए, एक आप लोग को जब हम पहले आप लोग को पढ़ाते थे रागा का प्रैक्टिस जब हम करवा रहे थे पहले 2020 में, तो हम आप लोग को एक बताए थे रिलेटिव स्पीड बराबर एक फॉर्मूला बताए थे, रिलेटिव स्पीड यानी औसत चाल। तो रिलेटिव स्पीड बराबर क्या फॉर्मूला बताए थे, 2xy और बटे में x+y। तो xy का मान क्या रखना है, तो 2 रखना है, 2 तो पहले रखेंगे ही। x आपका हो गया 15, तो 15 गुने क्या हो गया आपका 10 हो गया, और ये हो गया आपका 10 + 15, 10 + 15। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा जी, 2 गुने 10 गुने 15 होगा, नीचे में आपका 25 होगा। तो इसको काटिए, 5 × 5 = 25 कट गया, हाँ, 5 दूनी 10 कट गया, और ये आपका 5×3 = 15 कट गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा इसका क्या हो गया, औसत चाल हो गया, रिलेटिव स्पीड हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप कि आप लोग समझ रहे हैं, ये आपका फॉर्मूला हो गया रिलेटिव स्पीड बराबर यानी औसत चाल बराबर 2xy/x+y। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक नाविक धारा की दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। कोई एक नाविक है जो धारा की दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। देखिए, हर लोग को बनाने का नियम अपना अपना अलग होता है, अपना नियम आप लोग को बताते हैं। धारा U बराबर मान लिए हम धारा, U बराबर हम मान लिए धारा, और V बराबर मान लिए, सॉरी U बराबर हम मान लिए नाव, क्या एक बार फिर से, U बराबर हम मान लिए नाव का स्पीड, स्पीड ऑफ बोट, नाव का स्पीड, और V बराबर हम मान लिए धारा यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम। धारा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्ट्रीम कहते हैं। यानी नाव का स्पीड हम लोग U मान लिए और धारा का स्पीड हम लोग V मान लिए। तो धारा की दिशा में चलता है यानी U+V। U+V आपका क्या दे रखा है जी, तो U+V आपका दे रखा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और धारा के विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, तो आपका U-V होगा।
u माइनस वी बराबर आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या पूछ रहा है, शांत जल में नाविक की चाल बताएं। शांत जल में नाविक की चाल बताएं, यानी टोटल क्या पूछ रहा है, नाव का स्पीड पूछ रहा है। जब शांत जल शांत रहेगा तो धारा का स्पीड तो जुड़ेगा नहीं, सिर्फ किसका स्पीड जुड़ेगा, नाव का स्पीड जुड़ेगा। यानी टोटल क्या पूछ रहा है, आपका नाव का स्पीड पूछ रहा है। चलिए यू का वैल्यू निकालते हैं, तो आपका 2u हो गया, भी से तो भी आपका कट गया और दोनों जुड़ेगा तो क्या आएगा आपका 30 आएगा। तो u बराबर क्या हो गया, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। u बराबर क्या हो गया, 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका ये रहा, एक घोड़े को 1980 रुपए में बेचने पर, सॉरी क्या हो गया जी, ठीक है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, तो आगे बढ़ते। एक घोड़े को 1980 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है। कोई एक घोड़ा है, ठीक है, उसका हम उससे 80 रुपये में बेच रहे हैं, यानी 1980 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमको 10% का लाभ हो रहा है। तो हमको पूछा है सीपी इसका क्या, यानी क्रय मूल्य क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, इसको हम कितना में खरीदे थे। चलिए हम बताते हैं। तो देखिए कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, तो इसको 10% का लाभ हो रहा है, यानी 110% हो गया। 110% बराबर क्या दे रखा है, 1980 दे रखा है। 110% बराबर 1980 दे रखा है। अब देखिएगा तो हम 100% निकालेंगे, 100% निकालेंगे, क्या करेंगे, 1980 अपॉन 110 इंटू 100, सीपी आपका आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे, जीरो से जीरो आपका गया, ठीक है, 11 से ये कट जाएगा, 11 का 11, 88 आएगा, तो 11 88, 18 गुने 100 करेंगे तो 1800 होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आप लोग का कह रहा है, देखिए 47 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और इसमें हमारे स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत टाइम ले लेते हैं, लेकिन ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और 1 सेकेंड में हो जाएगा, 1 सेकेंड में आप लोग को हम गारंटी देते हैं 1 सेकेंड में होगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा। क्या होगा, एक संख्या को 357 से भाग देने पर 39 शेष बचता है। कोई एक संख्या जिसको हम 357 से भाग दे रहे हैं, तो शेषफल कितना बच रहा है, 39 बचता है। कोई एक संख्या एक से जिसको हम 357 से भाग देते हैं, तो शेषफल 39 होता है। सुनिएगा सिर्फ, तो 17 से भाग देने पर, यानी 17 से भाग देंगे x में, तो शेषफल क्या बचेगा, नहीं ना समझ में आ रहा है। चलिए हम बताते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए, अगर इस तरह का क्वेश्चन आए, तो आप लोग को क्या करना है, जो शेष बच रहा है, जो शेष कितना बच रहा है, 39 बच रहा है, और भाग फिर किससे देने का रहा है, तो भाग फिर से किसके देने का रहा है, तो 17 से भाग देने के लिए कर रहा है। 357 से तो ऑलरेडी भाग दे दिया है, तो इसको हम लोग को कुछ नहीं करना है। शेष बचा है 39, 17 से भाग देने का रहा है, फिर से शेष क्या बचेगा, तो 17 से सिंपली क्या करना है, 39 में भाग देना है। तो 39 में भाग दीजिए, तो 17 दूनी 34, शेष कितना बचा, 5 बचा, 5 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आप लोग सोच रहे हैं सर तुक्का तो नहीं लगा देंगे आप इस तरह का करके, नहीं, आप कोई भी नंबर को देख लीजिएगा, आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन को करके देखिएगा। अगर आप लोग इस मेथड से करते हैं तो आपका बहुत ही कम टाइम में बनेगा, और आंसर तो आपका इसका एक सिक्योर आएगा, मतलब पूरा सही आंसर आएगा, 100% राइट आंसर आएगा। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी आपका, 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, हाँ 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाज्य है। तो देखिए 3 अंक का संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, तो कहेगा सर 100 से स्टार्ट होता है, 100 से स्टार्ट होता है। तो आप सोचिए 6 से विभाज्य भी कर रहा है, यानी 6 से पूरा पूरी भाग होना चाहिए। तो 100 में जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरी भाग होगा, कहेगा सर नहीं होगा। 101 में होगा, नहीं होगा। 102 में होगा, नहीं होगा। 103 में होगा, इसमें भी नहीं होगा। 104 में नहीं होगा। 106 में इसका पूरा पूरी डिवाइड होगा। आप लोग करके देखिए, देखिए 6 से भाग देते हैं, 6 से भाग, यहाँ पे देखिए 6 से भाग देते हैं 106 को, ठीक है, कितना मरते लगेगा, 1 मरते लगेगा, 6 आएगा, 4 बचेगा। 106 भी नहीं जा रहा है जी, किससे जाएगा, 106 से जाना चाहिए, 6 से विभाज्य होना चाहिए। देखते हैं, तो आज 4 बचा, 46, 8 6 48 हो रहा है, तो 106 नहीं 108 जाएगा, हाँ 108 जाएगा। लेकिन उससे पहले तो 102 भी तो विभाजित हो रहा है 100 से। यहाँ देखिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 102 तो भी विभाजित हो रहा था 6 से। जैसे एक मरते में लगाएंगे तो 6 आएगा, 4 बचेगा, 6 7 42, हाँ कट तो रहा है। 102 भी विभाजित हो रहा है। अब देखिए 102 विभाजित हो गया 6 से, फिर इसमें 6 को ऐड करेंगे तो 108,
8 6 48 भी कट जाएगा 6 से, 108 भी हो गया। फिर इसमें 6 को ऐड करेंगे तो 14, 114 भी हो गया। इसी प्रकार जाते जाएगा। और लास्ट का क्या है तो 999 है। अब 999 लास्ट का हो गया। 3 अंक का सबसे बड़ा नंबर कौन होगा तो 999 होगा। अब आप लोग सोचिए कि 999 से पहले कौन सा 6 से विभाजित होगा तो कहेगा सर 999 तो नहीं होगा, लेकिन 996 जो है आपका 6 से विभाजित हो जाएगा। तो आप देखिए ये कौन सा सीरीज बना, आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे अर्थमेटिक करके कुछ आता है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का क्वेश्चन पढ़े होंगे। टीएन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये तो आप लोग 10th क्लास में पूरा पढ़े होंगे। समांतर श्रेणी में अर्थमेटिक करके कुछ उसको बोलते हैं, तो ये अर्थमेटिक सीरीज करके इसको बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला आप लोग पूरा पढ़े होंगे। तो ये इसमें क्या है जी 102 है। चलिए इसको ऐड करते हैं। तो क्या था 102 था, 108 था, 114 था, लास्ट में आपका 996 था। यानी टीएन का वैल्यू क्या है तो टीएन का वैल्यू आपका 996 हो गया। और आपका ए का वैल्यू क्या हो गया, ए का वैल्यू आपका हो गया 102 प्लस करेंगे एन का वैल्यू तो हमको निकालना है कि कितनी संख्या होगी, एन माइनस 1 करेंगे। डी का मान कैसे निकालते हैं तो डी का मान निकालते हैं दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या। तो आपका डी का मान निकल गया 6, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। ठीक है, इसको जब इससे माइनस करेंगे तो क्या आएगा जी, इसको जब 102 को 996 में से माइनस करेंगे तो बताइए क्या आएगा। ठीक है सर 894 आएगा। 894 आएगा, आप लोग करके देख लीजिएगा, हम कर लेंगे। 894 आएगा और ये बराबर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 6 का। जब हम 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा 149 आएगा। 149 होगा बराबर n माइनस 1 है। तो n का मान क्या आएगा, n का मान इधर -1 है, इधर जाके +1 होगा, तो n का मान आएगा 150। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 30%, 20% वृद्धि होने पर क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। यदि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 30% तथा 20% बढ़ा देने पर क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो चलिए 30% को हम लोग 30% को 3/10 लिखेंगे, 20% को हम लोग 1/5 लिख देंगे। 30% किसमें लंबाई में वृद्धि हो रही है, एल में कितनी वृद्धि हो रही है जी तो 10 से 13 हो रहा है। 10 से क्या हो रहा है 13 हो रहा है। बी में कितना वृद्धि हो रहा है तो 5 से, एल आपका लंबाई हो गया, बी आपका चौड़ाई हो रहा है। तो बी में कितना वृद्धि हो रहा है 20% का वृद्धि हो रहा है, यानी 5 से 6 हो रहा है। 5 से 6 हो रहा है, 5 का 20% 1, 10 का 30% 3 हो गया, यानी 5 से 6 हो रहा है। समझ गए। तो ये आपका पहले वाला हो गया, ये आपका बाद वाला हो गया। आयत का क्षेत्रफल वाला सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये 10 × 5 = 50 हो गया, और ये 13 × 6 क्या हो गया 34 18, और बाकी बचा ये 13 × 78, हाँ 78 आ गया। कितना का वृद्धि हो रहा है, 28 का वृद्धि हो रहा है। 28 का तो वृद्धि हो रहा है, किस पे हो रहा है तो 50 पे हो रहा है। गुना 100 करेंगे, हाँ गुना 100 करेंगे तो 50 दूनी 100 कटेगा, 28 दूनी 56, तो 56% इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग को मजा आ रहा है तो सेशन को लाइक भी करते जाइए। चलिएगा आगे देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन का नीचे भी आंसर भी दे रखा है, चलिएगा कोई बात नहीं। क्या कह रहा है, कोई एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या में 20% को वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। सेम कंडीशन है। 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं ना जी, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग कहेंगे सर 100 मान के ही बना दो तो 100 मान के भी हम लोग बना देंगे, रेशियो से हल्का होता है। वृत्त का क्षेत्रफल का तो क्या हो रहा है, पहले तो R1 क्या है आपका, R1 आपका 5 है। R2 क्या हो रहा है 20% का जब वृद्धि हो रहा है तो 6 हो रहा है। तो πr² बराबर सो आपका सूत्र होता है πr², वृत्त का क्षेत्रफल बराबर एरिया बराबर क्या होता है πr²। तो πr² यहाँ पे लगेगा। तो r² का मान क्या होगा आपका यहाँ पे 25 होगा, और यहाँ पे r² का मान पाई तो आपका कॉमन ही रहेगा, और r² का मान यहाँ पे 36 होगा। तो यहाँ पाई से पाई तो चला जाएगा, और 25/36, तो 25/36 आ गया। तो इसमें कितना परसेंट का वृद्धि हो रहा है
25 में 36 का जब बढ़ाएंगे तो कितना का वृद्धि हो रहा है? 11 का वृद्धि हो रहा है। किस पे? 36 में से जब 25 को माइनस करेंगे कितना का वृद्धि हुआ? 11 का वृद्धि हुआ। किस पे? तो 25 पे। तो 11/25 गुने 100 करेंगे, सिंपल। 25 चौका 100, 4 आया तो 11 चौक 44, यानी 44% का टोटल वृद्धि हुआ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप कि गाइज आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो आप लोग को हम होमवर्क दिए हैं कि 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, हम इतना देर में भूल नहीं गए हैं। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है आप लोग बताइएगा। और एक होमवर्क आप लोग के सामने ये रहा कि वृत्त की त्रिज्या में अगर हम 30% की वृद्धि करते हैं तो क्षेत्रफल में कितना परसेंट का वृद्धि होगा, ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोग अगर अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा तो इसका नेक्स्ट वीडियो भी बहुत ही जल्दी अपलोड हो जाएगा। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिएगा, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।